गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सवाल को हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि क्या है ये हमको देखना है। दिया है सवाल जैसे है, प्रतिस्थापन होता क्या है, मतलब x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में ले जाया जाए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको पहुंचा दिया जाए। जैसे दिया है इसमें x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। हमारे पास समीकरण 2 है। कितना है? 2 है। तो समीकरण 2 है, उसमें दिया है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। किस विधि से? तो कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? अब देखिए, हम लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 ले लेते हैं भैया। एक क्या कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 14। तो यहां बेटा x बराबर क्या हो जाएगा? 14 माइनस वाई। ठीक, 14 माइनस वाई। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि यहां पर y क्या है? प्लस में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस में। तो ये बन गया समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे? समीकरण 3 बन गया है तो समीकरण 3 में x की वैल्यू पता हो गई। x का मान कितना आ गया? 14 माइनस वाई। समीकरण 3 बना। अब क्या करेंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जो समीकरण 2 है हमारा, अब ध्यान दो, एक में क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि एक से ही तो प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं। अगर उसी में वैल्यू रखेंगे तो मान नहीं निकलेगा। तो इसलिए अगर हम समीकरण 1 लिए हैं, मान समीकरण 2 में रखेंगे। आपसे पता हो गया ना 2 में क्यों रखेंगे? क्योंकि अगर 1 से हमको x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 2 में रखेंगे, और अगर 2 से x का मान निकाल रहे हैं तो 1 में रखेंगे। ये विशेष ध्यान आपको रखना है कि जिस समीकरण से x की वैल्यू निकालेंगे उस समीकरण में x का मान नहीं रखेंगे। तो x का मान कहां रख देंगे? 2 में। 2 हमारा क्या है? x माइनस वाई बराबर 4 है। x की वैल्यू कितना है? तो ये है 14 माइनस वाई बराबर क्या हो गया? 4। ये हो गया 14 माइनस वाई बराबर 4। अब क्या करेंगे? ये हो जाएगा बेटा 14 माइनस वाई कितना वाई हो जाएगा? दोनों माइनस में है, 2y बराबर 4। अब हम क्या करेंगे? 4 को एक तरफ कर देंगे, 4 को एक तरफ कर देंगे तो माइनस 2y बराबर 4 माइनस 14। तो माइनस 2y बराबर 14 में से बेटा 4 घट जाएगा, 10 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। क्यों माइनस का लगेगा? क्योंकि चिन्ह किसका लगता है सदैव? जो बड़ा होता है। तो यहाँ 14 किसमें है? माइनस में है, इसलिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बेटा? कट जाएगा। ये हो जाएगा y बराबर 10/2। y का मान आ जाएगा 5। क्यों 5 आया? 2 का नंबर 2 पंचे 10। अब क्या करेंगे? y का मान कहां रख दें? चाहे तो 1 में रख दो, चाहे तो 2 रख दो, आपके ऊपर है। लेकिन हम कहेंगे ना 1 में रखो ना 2 में रखो, 3 में हम रख लेते हैं। 3 क्या है? केवल y का मान रखना है, एक्सपोनेंट निकल के आ जाएगा, उसी के बगल में है। तो लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो रख दो। अच्छा, 3 में से ले रख रहे हैं भैया क्योंकि आसानी हो जाएगी, यहां गुणा भाग ज्यादा करना पड़ेगा, इससे आप बचिए। ये हो जाएगा x बराबर 14 माइनस 5, तो x बराबर 9। अब ध्यान दीजिए, x की वैल्यू कितना आ गई? x की वैल्यू 9 आ गई, y की वैल्यू कितना आ गई? 5। अगर आपको उत्तर की जांच भी करनी है तो आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। अब करेंगे कैसे ये भी देख लेंगे। उत्तर की जांच कैसे होगी? देखो उत्तर की जांच कैसे करेंगे। दिया है x प्लस वाई बराबर 14। हमने देखा क्या? ये चेक द आंसर चल रहा है। हमने देखा क्या कि x की वैल्यू कितना निकाले हैं? 9। हमने कहा कि 9 है। अब देखो y की वैल्यू हमने कितना निकाला? 5। हमने लिख दिया 5। ये कितना है? 14। तो 9 और 5 को जोड़ दिया गया, तो यहाँ क्या आ गया? 14। यानी LHS और RHS आपस में क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा मान सही आ रहा है। अब देखते हैं सवाल नंबर। अब इसी सवाल को देखिए,
आपने अभी तक सीखा कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे होता है। अब इसी सवाल को आप देखेंगे विलोपन विधि कैसे होता है। विलोपन का मतलब होता है कि यक्स को चाहे हम गायब कर दें और चाहे वाई को गायब कर दें। यानी कहने का मतलब ये विलोपन का अर्थ समझो से देहाती भाषा में सीख लो कि कहते हैं ना कि विलोपन मतलब बिला जाना, हेरा जाना, कहीं बिलाएगा वह मतलब बिला जाना, हेरा जाए। तो यहां देखो यक्स का मान चाहे गायब कर दो चाहे वाई का मान गायब कर दो। तो देखो सवाल है, सवाल बनी है यक्स प्लस वाई बराबर 14 और यक्स माइनस वाई बराबर क्या है 4। अब क्या करेंगे, कर देंगे समीकरण एक में से दो को घटाने पर, घटा लो बेटा, तो घटेगा कैसे, यक्स प्लस वाई बराबर 14, यक्स माइनस वाई बराबर 4। अब देखो यहां पर घटाना है, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये यक्स से यक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, वाई वाई कितना वाई 2y हो जाएगा, बराबर 14 में से 4 घट जाएगा, चिन्ह किसका है माइनस का, ये हो जाएगा 10। तो y बराबर क्या आ जाएगा 10/2, y बराबर हो गया 5। अब क्या करेंगे, y का मान जो आ रहा है वो कहां रख देंगे, y का मान आप लोग बोलो कहां रखें, समीकरण आप चाहे एक में रख लेंगे तब भी आंसर आएगा, आप दो में रखेंगे तब भी आंसर आएगा। तो चलो एक में रखने पर करते हैं, समीकरण एक में रखने पर अब देखो रख दो यक्स प्लस वाई बराबर 14, तो y का मान निकला है भैया, y बराबर कितना 5 बराबर 14, तो यक्स बराबर 14 माइनस 5। ये क्यों हो गया, क्योंकि हमने जब पक्षांतर किया तो चिन्ह में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया, तो यक्स बराबर कितना आ गया 9। अब ध्यान दो, अभी इससे पहले हम सवाल जब लगाए थे तब भी हमने x की वैल्यू 9 निकाला था और y की वैल्यू 5 निकाला था, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, अंतर ये होता है कि प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि x का मान y के पदों में रखा जाए या y का मान x के पदों में रख लेते थे, लेकिन विलोपन विधि में क्या होता है, या तो हम x को गायब कर देंगे या फिर हम y को गायब कर देंगे, यानी दो चरों वाले में से एक चर को हम क्या कर देंगे, विलुप्त कर देते हैं, दिखाई नहीं देगा, तो वहां पर x और y का मान निकल कर आ जाएगा।